और सतगुरु का सार शब्द वो नियक्षर है। 5 तत्व गुण 3 में आन पड़ी है गांठ, और यह भेद जाने बिना इतुत भटका खात। सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। ये सुरत इतनी स्थिर हो जाए जो सिर पर सिर्फ, जैसे अभी ये अग्रभाग है, ये ही नजर आए। और एक वृक्ष निरंजन ताकी डार, 5 देव साकी भये तो पत्ता है संसार। पिंड माही प्रतिबिंब है, इस पिंड में मात्र प्रतिबिंब है उस असली का, और इसी में उलझ जाते हैं नकली में हम काया के प्रतिबिंब में। आदि माया की चतुराई, झूठी बाजी पिंड रचाई, अवगत रचना की अंड माही ताका प्रतिबिंब डाला है। अगर ज्ञानी है तो माया है, वो तो स्टेज अज्ञान की हो जाती है। जय सिया राम साहिब बंदगी। ये एक प्रश्न आया है कि सूरत, भाई मन को तो सभी जानते हैं, पर एक चीज़ है इसमें सूरत जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब सूरत को कैसे समझा जाए, साधक कैसे समझे सूरत है क्या। और उस सूरत के बारे में ये कहा है कि सूरत ही सार शब्द में प्रवेश करेगी। और सार शब्द के बारे में ऐसा बोला है कि सार शब्द जाने नहीं चले काल की चाल, यानी अगर वो उसने सार शब्द नहीं जाना तो वो काल के ही जाल में प्रवेश करेगा। तो कैसे वो सूरत को जाने और कैसे वो सार शब्द को जाने और उसकी यात्रा क्या है, तो इसके बारे में बताने की कृपा करें। साहिब बंदगी परम पिता उस जगह से स्टार्ट करता हूँ मैं। समरथ ऐसा खेल बनाया, यानी अलग पुरुष ने किया विचारा, लक्षो राशि धागा डारा। 5 तत्व का गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से ठाडी कीनी। तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। अब ये पूरी शरीर उस समरथ परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण और इसमें नहीं 25 प्रकृति तो है ही, इसमें क्या जीव ब्रह्म और माया, जीव ब्रह्म और माया है। परमात्मा अभी नहीं है इसमें। परमात्मा की जो सुरत है, जिसे आत्मा भी बोलते हैं, सुरत जब प्रवेश करी तब इसमें चेतनता प्रकट हुई। सही बात। जीव ब्रह्म और माया, अब ये जीव और ब्रह्म माया से संसार कह दो या काया कह दो, उसी ने इसको ग्रस रखा है। ये मान लो ये संसार और काया एक है, धड़ धरती का एक ही लेखा। अब जो ये सुरत है, जैसे हमने कोई एक मशीन तैयार कर दी उदाहरण के तौर, लेकिन अगर उसमें पावर नहीं आएगा तो मशीन नहीं चलेगी। तो सुरत वो पावर है। इस सुरत के द्वारा ही संपूर्ण जितने भी आज टेलीविज़न या इंद्रायण जो भी कुछ विकास हुआ, इस सुरत के दम पे हुआ। सुरत वो चीज़ है, हम यहाँ बैठे बैठे लाख कोस पे भी कोई चीज़ देखिए तो सुरत तुरंत चल जाएगी और उसको दृश्य को जान लेगी। सबसे पहले अगर ज्ञान चर्चा में आना है तो सबसे पहले सुरत को समझना है कि सुरत है क्या। ये शरीर भी बगैर सुरत के, जैसे ही सुरत शरीर में से निकलती है तो हम नहीं कह देते मृत है। जिसके बारे में बोला है मन मतंग माने नहीं चले सुरत के संग, सुरत बेचारी क्या करे अंकुश नहीं है। वो क्या है, ये सुरत जब इसमें काया में आई और काया में शब्द से बिछड़ी, अपने निज स्वामी से ये बिछड़ी, जिसे हम परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी कुछ कहें, वो एक पावर हाउस है। वहाँ से ये जब बिछड़ी तो ये मन के पल्ले पड़ के और ये मन के मते चलने लगी, जिसके लिए क्या कि मन के मते ना चालिए। मन के मते अनेक, मन का तो बहुत अनेक मते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। अब ये सुरत जो है, इसके लिए कहा है कि सुरत फंसी संसार में और तासे पड़ गए दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। अब ये सुरत इतनी स्थिर हो जाए जो सिर पर सिर्फ, जैसे अभी ये अग्रभाग है, ये ही नज़र आए और चारों तरफ से सुरत हमारी इकट्ठी होकर के यहाँ आ जाए। इसको ब्रकुटी भी बोलते हैं, ब्रकुटी नाम है। जैसे योगी लोग आज्ञा चक्र से ध्यान लगाते हैं, और अब आज्ञा चक्र का मैं किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साहिब की वाणी है
एक सार है पिंड में दूजा ब्रह्मांड जान, तीजा अंड जो पार है चौथा असली मान। पिंड माही प्रतिबिंब है, इस पिंड में मात्र प्रतिबिंब है काया में। किसका? उस असली का। और इसी में उलझ जाते हैं, नकली में हम काया के प्रतिबिंब में। के लिए कहा है आदि माया की चतुराई, झूठी बाजी पिंड रचाई, अवगत रचना की अंड माही ताका प्रतिबिंब डाला है। अब अवगत रचना की में किए अंड में, और मंड लगे इससे, जहाँ से जीव जाने के बाद आत्मा आती न जाती, वहीं उस अखंड परमात्मा जिसको चैतन्य सत्य पुरुष कह दो, कुछ भी कह दो, उसका वैसे कोई नाम नहीं है। हम जो भी नाम दे दें उस पावर हाउस का, वो तो था, सृष्टि की रचना नीति तब भी था। अब उसका नाम क्या था? कोई नाम नहीं था, अकथनीय है वो। जो भी नाम हमने रखे हैं उसके हमने रखे, चाहे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, राम, कृष्ण, कुछ भी कह दो आप, जैसे जो कह दो। लेकिन वो एक जिसमें तुलसीदास जी ने कहा, फिर जब जानने के बाद उनसे पूछा कि वो राम कैसा, और पहले राम उनने कैसा बताया था। जब उनने दर्शन दिए उनको कृष्ण के रूप में, तब उनने कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक जब नबे, जब धनुष बाण ले हो हाथ। तुलसीदास जी का इतना, वो बिल्कुल एक तरह जड़ से उठ करके और उस लेवल पे पहुँचे जिनने महाचेतन पुरुष का भी साक्षात्कार किया है। वो बिल्कुल नीचे निम्न स्तर से, यूँ मान लो कि उनकी तो बहुत कामुक चिच्चा थी, और नारी ने उनको फटकार लगाया अपनी पत्नी ने, वहीं से उनके लगन लगी। अब इस प्रकार से अगर किसी का लगन लग जाए, लगन लगे बिन काज न सर है, यम पर ले जाए, सबसे प्रथम चीज़ है लगन। अब राम के दर्शन हुए, और राम के दर्शन होने के बाद भी उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई, लगन कम नहीं हुई। उनने सत्संग में सुना कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा अलग है, जो न आता न जाता है, वो ज्यों का त्यों है। फिर उनने उसका जानने के बाद रामायण में क्या बोला कि परमात्मा, अपन लोगों ने पूछी कि भाई आपने कैसा परमात्मा देखा। फिर उन्होंने कहा बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, बिन कर करनी करहि विधि नाना। वो न उसके हाथ न पैर, लेकिन संपूर्ण कार्य उसी के निर्देशानुसार हो रहे, और वही करवा रहा, वही कर रहा। इसी प्रकार से अब जो हम पिंड में उलझते हैं, इस काया के पिंड में, इसमें मात्र प्रतिबिंब है। पिंड माई में सुन्न है, जा मध्य अनहद घोर। अब अनहद जो आवाज़ सुनते हैं वो यही सुनते हैं जा। और माया सार बनाइया कहूँ न किया गौर, यानी किसी ने गौर नहीं करा, ये सब माया का खेल है। क्यों? वो जो पहले बोली साकी कि उस समरथ ऐसा खेल बनाया, तामे जीव ब्रह्म और माया, इसी माया का सारा खेल है ये। अब ये इनकी है एक ही, स्टेज अलग अलग है। जैसे परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष, एक जगह उसमें आया कि सत्य पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन ताकी डार, 5 देव साकी भये तो पत्ता है संसार। अब ये पूरा वृक्ष है, ये पूरा वृक्ष एक सत्य पुरुष है, पूरा संसार सत्य पुरुष में है। हमारी बुद्धि के द्वारा जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, हम भिन्न भिन्न भाव में देखते रहेंगे। जिस रोज परमात्मा, अब ये हमारे बस की बात नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही हमें देख सकता, हम नहीं देख सकते हैं उसको। आपने देख लो कि कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया तो अर्जुन उसको नहीं देख सकता था, वो स्वयं उनने दिखाया, दिव्य दृष्टि प्रदान कर, दिव्य दृष्टि भी प्रदान करी, उनने दिखाया। अगर अभी कोई परमात्मा की ये कह दे कि मैंने परमात्मा को जान लिया, पा लिया, वो महामूर्ख है, उसने कुछ नहीं जाना, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं जाना उसने, क्योंकि जो देख रहा है वो द्वैत है। अरे माया इतनी झीनी है, माया
ये इस ज्ञान की वाणी में भी माया आ जाती है। माया कई दृश्य कर देती है। माया महा ठगनी मम जानी, साहब ने कहा माया बहुत ठगनी है। माया किसी को संत का है अहंकार हो जाए, किसी को किसी की वाणी अच्छी है तो उसका, किसी को ज्ञान है तो उसमें माया तो ज्ञान में भी घुस जाए। अंतिम क्षण तक जब तक बिल्कुल निर्मल स्वभाव, और वो स्थिति लास्ट ऐसी हो जाती है कि अज्ञान की भांति। अगर ज्ञानी है तो माया है, वो तो स्टेज अज्ञान की हो जाती है, बच्चों जैसा। बिल्कुल। अब हम जो मान प्रतिष्ठा सम्मान पद प्रतिष्ठा सब चाहते हैं, और ये चाहते हैं तो फिर तो आएंगे और जाएंगे। कोई परमात्मा दूर है, परमात्मा तो बहुत दूर है। मुक्ति का तो मामला ही अलग है, परमात्मा भी दूर है, मुक्ति का भी मामला। तो सार शब्द में कैसे मिलान होगा इस सुरती का? ये सब चीजें अपनाने के बाद ही प्रवेश होगा। पिंड ब्रह्मांड के पार जो, पिंड ब्रह्मांड के पार जो असली सार रहा है, ताका वर्णन संत कोई या सतगुरु ही बतलाए। कोई बिरलो करोड़ा में कोई बिरला संत उसका भेद बताता है। अब उस भेद का, हालांकि इनमें वो बात गुप्त बात जो है इन शास्त्रों में नहीं है, और गुप्त बात जो है वो उस भेद की वो कोई भी संत हो वो सेंध के द्वारा लगाता है, और वो झमेले में खोलता भी नहीं है उसको। सार शब्द का तत्व समझने में सतगुरु ने कितने सरल तथा स्पष्ट शब्दों में कहा है। माया तथा निरंजन भगवान के सार शब्द अथवा गुप्त संकेत के वर्णन करते हुए अपने सार शब्द को सर्वोपरि रखा है सतगुरु ने। और सतगुरु का सार शब्द वो निअक्षर है, जिसका कोई लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जिह्वा उच्चारण कर नहीं सकती। जब विवेक जागृत होता तो वो सार शब्द उसी को लिखने में आता, वो उसको उसका वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से मोटे तौर पे हम घी सब खाते हैं, लेकिन घी का स्वाद कोई नहीं बतला सकता कि घी कैसा लगता है। एक सार यानी एक जो शब्द है वो निअक्षर है, और निअक्षर से ही सारे अक्षर प्रकट हुए जितने भी हो। और इनको हमने अक्षर के रूप में, किसी ने मंत्र बना लिया, किसी ने जप कर लिया, किसी ने ओम ओम करने लग गया, कोई राम राम करने लग गया, कोई कबीर कबीर, कोई सत्य नाम। बाकी ये सब 52 अक्षर में वो नी अक्षर परे है। सार शब्द जीवा से नहीं, वो नी अक्षर को सूरत पकड़ सकती है, और किसी के बस की बात नहीं है कि उसको कैच कर ले। जब वो सुरत कब पकड़ेगी, जब सुरत का फैलाव जो इस संसार में फंसी हुई है वो एकत्र नहीं होगी, तब तक वो उसको भी नहीं पकड़ सकती। क्यों? कि परमात्मा की अंश तो वो सूरत है, जिसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा है। वो जीव अविनाशी वो सुरत है, और उस अपने पिता को सिर्फ वही जान सकती है। ये 5 तत्व की काया और 5 तत्व 3 गुण नहीं जान सकते उसको। ठीक है, वो 5 तत्वों से और 3 गुणों से भी ऊपर है। 5 तत्व गुण 3 में आन पड़ी है गांठ, और यह भेद जाने बिना इतुत भटका खात। ये 5 तत्व 3 गुण की जो गांठ पड़ी है, इसी से तो भटका हो रहा सारा। जब तक 5 तत्व 3 गुण से भिन्न नहीं होंगे हम, तब तक न सूरत समझ में आएगी, न शब्द समझ में आएगा। शब्द अखंड है, अचल है, आता है, उसकी कोई था नहीं है, न आवे न जावे, अजन्मा है शब्द, जिसे सार शब्द बोला है। उस सार शब्द से जो सुरती बिछड़ी है, इस सुरती को उस शब्द से मिलाना है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्दकार फिर भटका खाए। शब्द बगैर सुरती आंधरी है, जब तक उस शब्द का भेद नहीं मिले कि वो शब्द क्या है। और वैसे जो 9 और 10 द्वार है, ये 10 द्वार
माया ने निर्मित बनाए 10 द्वार, और इससे जो जीव निकलता है उसकी भिन्न भिन्न लक्ष 84 में जाता है। 10वें द्वार से जो निकलता है वो राजा महाराजा की योनि से में पहुंचता है। लेकिन सुरत द्वार से प्राण निकल जाए, आवागमन नसाई हो, अब वो जो सुरत द्वार है वही एक भेद है। ठीक है, तो उसी में से जहाँ से वो अब उसको ये जितने भी जो सारे कबीर साहब ने भी, कबीर सागर जितने भी पोतन ने जो कथे हैं, सिर्फ 2 बिंदु है कि आप सुरत को शब्द में विलीन करो, और इस काया में जहाँ जिस जगह से होके, जैसे जेल में कैदी को डाला, अब ये एक कैद बनाई है, इसमें 5 तत्व का तो ये शरीर है, फिर इसमें सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, फिर केवल्य शरीर है, उसके बाद जो चेतन सुरत आज़ाद होती है। अब जब तक ये नहीं टूटेंगे तब तक वो सुरत आज़ाद नहीं होगी। उसमें सबसे ज़्यादा गुरु की भूमिका होती है तोड़ने में, और अपनी लगन होती है, और गुरु ही परमात्मा है, वो अंतर में सतगुरु प्रकट हो जाता है। शब्द और स्वरूप ही है। जो सुमरन करते हैं बिन जिब्या बिन ताल वा अंतर सुरति लगाए, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। वो सुमरन करते करते ये पर्दे टूटते हैं। अंतर के नहीं, ये जो 5 शरीर के जो पर्दे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल्य, जब ये जहाँ जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, यानी किसी प्रकार की रचना नहीं थी, उस स्थान पे ये मुक्त थी आत्मा। सूक्ष्म शरीर इतना स्टील की जैसे स्टील होती है, किसी अपन कहते हैं ना, पहले कहते थे खेड़ी, ये बहुत खतरनाक है ये सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से परे जाना ही यही खांडे की दाह है। ठीक है, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी।